इतने दिन से यहां पे कांग्रेस का सांसद रहा 2014 साल तक, 2014 तक। उसके बाद सीपीएम का सांसद रहा 5 साल। पिछला चुनाव में 2019 में हमारे यहां से उम्मीदवार वो जीत जाते, खाली लोगों को गुमराह करके सीपीएम और कांग्रेस ने, मोहम्मद सलीम ने 1,83,000 वोट काटे और कांग्रेस की तरफ से दीपा दासमुंशी 83,000 वोट काटे। आप मिला दो 83,000 और 1,83,000, दोनों मिला के 2,66,000 होता है। ये वोट अगर तृणमूल के पास आता तो तृणमूल का सांसद रायगंज को मिलता। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों को गुमराह करके यहां पे सीपीएम और कांग्रेस के उम्मीदवार 2019 में बीजेपी का हाथ मजबूत किया है। बीजेपी का तरफ से जो जीता, जो सांसद बना, 5 साल आप आम नागरिक का लो बात छोड़ दो, रायगंज लोकसभा का आम आदमी का बात छोड़ दो, मां बहन भाई बंधु का बात छोड़ दो, कोई बीजेपी का नेता भी उसको देखा नहीं 5 साल। अभी वो चली गई दक्षिण कलकत्ता में लड़ने के लिए। उसको करारा जवाब दक्षिण कलकत्ता में मिलेगा, आप निश्चित रहो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाला 26 तारीख, आज 20 तारीख हो गया और 6 दिन का बात है भाई, 2 नंबर बटन इतनी तेज और इतना जोर दबाना है कि झटका जाके सीधा दिल्ली में लगे। भूकंप दिल्ली में आना चाहिए। जो हमेशा बंटवारे की बात करे, जो हमेशा हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू से लड़ाए, दंगा फसाद में लगे रहे, आने वाला 26 तारीख मोदी कहता है 400 पार, मैं कहता हूं 400 पार नहीं, 440 का झटका लगना चाहिए। 4 जून को लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जो आपका वोट लेके आपके ऊपर जुल्म अत्याचार करे, उनको सबक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप मुझे बताइए, 5 साल में बीजेपी का सांसद, खुद 2 साल मंत्री रहे, 5 पैसे की काम दिल्ली से गोवालपुर के लिए, इस्लामपुर के लिए, चाकुलिया के लिए, कालियागंज के लिए, रायगंज के लिए, अहमदाबाद के लिए लाए क्या? लाए क्या? उनको आप देखे क्या? देखे? मैं आपको कहता हूं, कल पहली चरण का चुनाव था, आपने देखा? कुछ बिहार में चुनाव हुआ, अलीपुरद्वार में चुनाव हुआ और जलपाईगुड़ी में चुनाव हुआ। बांग्ला विरोधियों का गढ़ में कल कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी की मां, भाई, बहनें बंगाल विरोधियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इनका गढ़ में घुस के। 26 तारीख मौका आपका है। जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता है रेडियो में, कभी आपसे आके 5 साल में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम का एक नेता पूछा कि आपको मकान मिला या नहीं, आपका परिवार में कोई दिक्कत है या नहीं, खाना मिल रहा है या नहीं? जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, कितने भाई बाहर फंसे हुए थे। कोई यहां का एमपी हो या बीजेपी का, सीपीएम का, कांग्रेस का कोई नेता हो, एक बार फोन करके दूसरे राज्यों से हमारी मां बहन जो बाहर काम करते हैं और लॉकडाउन के कारण जो फंस गई थी, उनको वापस लाने के लिए एक भी कदम उठाया क्या?
আপনি কি একজন বই প্রেমী, কিংবা আপনি কি বই পড়তে ভালোবাসেন কিন্তু আপনার পছন্দ মতো বই কোথা থেকে ক্রয় করবেন ভাবছেন? এখন আপনার এলাকায় মীরা পুস্তকালয়ে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্ত ধরনের বই। যেমন এখানে পাবেন স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার বই, এছাড়া ধর্মগ্রন্থ, শিক্ষামূলক সামগ্রী, অফিস স্টেশনারি, ড্রয়িং সামগ্রী এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম মীরা পুস্তকালয় থেকে ক্রয় করতে পারবেন। তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ঠিকানায়, সুকান্ত মোড়, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। যোগাযোগের জন্য নম্বর 8945933128।